आपने उनको 60 साल दिए हैं, हमें सिर्फ 60 महीने दीजिए। अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। नमस्कार दोस्तों, अभी आप देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को सुन रहे थे, जिसमें आप लोगों ने ये सुना होगा कि देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ये कह रहे थे कि आप लोगों ने कांग्रेस को 60 साल का वक्त दिया था, हमें सिर्फ 60 महीने का वक्त दे दे। दरअसल ये वीडियो थोड़ा पुराना है, लेकिन इस वीडियो की हकीकत को जानना बेहद जरूरी है। दरअसल प्रधानमंत्री महंगाई को लेकर ये बात को कह रहे थे और उनका कहने का मतलब ये था कि आप अगर हमें सिर्फ 60 महीने का वक्त दे देंगे तो हम इस देश से महंगाई नाम का जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है उसे खत्म कर देंगे। और वो ये भी कह रहे थे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेकर चल पड़ेंगे। न जाने किस तरह के बातों को वो कह रहे थे। तो मैं आप तमाम लोगों को बताना चाहूँगा कि आप तमाम लोग जानते भी हैं कि आज 7 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के भीतर चल रही है। दूसरी बार प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनाई है बीजेपी ने, लेकिन क्या वो अपने वादों के ऊपर खरा उतरी है? आज महंगाई की क्या स्थिति है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। किस तरीके से लोग महंगाई से त्राही त्राही कर रहे हैं। जो भारतीय जनता पार्टी बड़ी बड़ी बातों को करता था, आज वो महंगाई को लेकर कुछ भी नहीं कर रहा है। उसे ऐसा लगता है कि सांप सूंघ गया है। अब तमाम लोगों को यह भी पता होगा, ऐसे बहुत सारे वादे भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेताओं ने किया था इसी तरह के सभाओं में, और बाद में जब उनसे पूछा गया तो ये कह देते हैं कि ये तो सिर्फ जुमलेबाजी है, ये तो सिर्फ भाषण देने का एक तरीका है। ऐसा थोड़ी ना होता है कि 15-15 लाख रुपए लोगों के अकाउंट पे चले जाएंगे। क्या ये वही चीजें हैं? क्योंकि आप तमाम लोगों को यह भी पता होगा कि भारतीय जनता पार्टी साल 2014 से पहले किस तरीके के वादे किया करता था कि अगर उनकी सरकार आ जाएगी तो इस देश में पेट्रोल व डीजल की कीमतें 30 से 35 रुपये कर दिए जाएंगे। ये बात जो है भारतीय जनता पार्टी के गद्दावर नेता करते थे। हम किसी छूट भैये नेता की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन आज मौजूदा दौर में जब 7 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को इस देश के भीतर, तो क्या स्थिति है किसी को बताने की जरूरत नहीं है। और आज इन लोगों को सांप सूंघ गया है। और अगर किसी नेता से पूछ दिया जाए महंगाई को लेकर तो ये आज भी कांग्रेस के ऊपर ही सारी जिम्मा को मढ़ देते हैं। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक नेता हैं जिनका नाम है महेश शर्मा। पहले सुने वो क्या कह रहे हैं। पेट्रोल और डीजल का भाव आप भी जानते हैं, ये हमारी सरकार की देन नहीं है, ये कांग्रेस सरकार की देन है। एक व्यवस्था जो कांग्रेस सरकार की बनाई हुई थी उसी के तहत आज इसके दर बढ़ रहे हैं। तो इस फुटेज में आप लोगों ने महेश शर्मा को सुना होगा, जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से आज महंगाई बढ़ी हुई है ये कांग्रेस का देन है। कांग्रेस ने कुछ इस तरीके की चीजों को, व्यवस्थाओं को बना रखा था, उसी व्यवस्था के तहत आज भी पेट्रोल व डीजल की तमाम चीजों को चलाया जा रहा है। इसी के वजह से रेट नहीं घट रहे हैं। इस तरीके के बात वो कह रहे थे। लेकिन जरा श्रीमान से ये भी पूछ लिया जाना चाहिए कि श्रीमान आप ही तो कह रहे थे साल 2014 से पहले कि अगर हमारी सरकार देश के भीतर आ जाती है तो हम इस देश के भीतर 30 से 35 रुपए में पेट्रोल व डीजल मुहैया कराएंगे। चाहे वो गैस सिलेंडर की बात हो, हम सस्ते से सस्ते रेटों में लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आज आप जो है हर चीज से पल्ला झाड़ के पीछे की आ जा रहे हैं? आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या सिर्फ आप लोगों को लुभा रहे थे? और इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के एक और नेता है, गद्दावर नेता है, मध्य प्रदेश के ऊर्जा मंत्री भी हैं, प्रद्युम्न सिंह तोमर। अब इस श्रीमान की बात को सुन के आप हैरान रह जाएंगे कि आखिर महंगाई क्यों बढ़ रही है। तो जरा इनकी भी बात वो आप सुन ले। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल पर कीमत बढ़ गई। पेट्रोल डीजल कौन चलाता है? आपसे ज्यादा। क्या हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। तो इस वीडियो में आप लोगों ने सुना होगा कि किस तरीके से श्रीमान प्रद्युम्न सिंह तोमर ये कह रहे हैं कि आज लोगों को अगर छोटी सी चीज भी खरीदनी पड़ती है, लोग अगर आज मंडियों तक भी जाते हैं, मार्केटों तक सब्जी खरीदने के लिए भी जाते हैं, तब भी गाड़ियों से ही जाते हैं। यानी कि उनका कहने का मतलब ये है कि लोग साइकिलों से क्यों नहीं जाते हैं। आखिर इसी वजह से तो पेट्रोल व डीजल के दाम बढ़ रहे हैं।
तो श्रीमान मैं आपसे एक और सवाल करना चाहूँगा यहाँ पे, हो सके अगर ये वीडियो आप तक पहुँचे तो आप जवाब दे दीजिएगा, बड़ा मेहरबानी होगा आपका। कि आप जब किसी भी रास्ते पे चलते हैं तो आपके साथ एक बड़ा काफिला चलता है, आपके गाड़ी के आगे 10 गाड़ियाँ, आपके गाड़ी के पीछे 10 गाड़ियाँ, क्या वो गाड़ियाँ जो है पानी से चलता है या फिर हवा से चलता है? क्या आपके उन गाड़ियों में पेट्रोल और डीजल की बर्बादी नहीं होती है? क्यों आप जो है साइकिल में नहीं चलते हैं? आप लोगों को तो ये कह दे रहे हैं कि आप साइकिल से चले, तो क्या होता कि अगर आप भी साइकिल से चलते? लेकिन श्रीमान आप ऐसा नहीं न कर सकते। आप ये भी कर लीजिए कि आप साइकिल से चलिए, आपके काफिले वाले आपके साइकिल के आगे 10 साइकिल से वो चले, आपके साइकिल के पीछे 10 साइकिल से ये चले। ऐसा आप करेंगे क्या? नहीं करेंगे। लेकिन श्रीमान मैं एक चीज आपको ये भी बताना चाहूंगा कि हो सकता है आप बड़े लोग हैं, आप मंत्रीगण हैं, तो आप ऐसा नहीं कर सकते, आप सिर्फ आम लोगों के लिए ये बात कर रहे हैं। तो श्रीमान मैं एक चीज और यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा कि आज के मौजूदा दौर में देश के भीतर सिर्फ पेट्रोल व डीजल की कीमतें आसमान को नहीं छू रही हैं, बल्कि आज खाद्य पदार्थों की भी कीमतें आसमान को छू रही हैं, खाने पीने वाले तेल की भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो क्या लोग जो है खाना बंद कर दे? क्या लोग दिन में 3 दफा खाते हैं वो एक ही दफा खाए? क्या आप ये कहना चाहते हैं कि लोग खाना ही बंद कर दे ताकि खपत कम हो जाए, तो ऑटोमेटिक जो कीमतें हैं वो कम हो जाएंगी? क्या आप यही कहना चाह रहे हैं? क्या आप लाल बहादुर शास्त्री का वो एग्जाम्पल पेश करना चाहते हैं, जब लाल बहादुर शास्त्री ने खुद कहा था कि देश में खाद्य पदार्थों की कमी है, हम लोगों को फास्टिंग करनी चाहिए? लेकिन आपको ये भी बताता चलूं कि जब लाल बहादुर शास्त्री ने वो बात कही थी तब उन्होंने खुद फास्टिंग रखी थी इस देश के खाद्य पदार्थों की आपूर्ति के लिए। लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि आज के मौजूदा दौर के जो नेतागण हैं वो सिर्फ स्टेज में भाषण दे सकते हैं, और जब अमल करने की बात आ जाएगी तो यही कर देंगे ये तो जुमलेबाजी थी। खुद देश के गृह मंत्री 15-15 लाख वाले जुमले को जुमलेबाजी बताया, खुद उन्होंने बताया है, खुद किसी दूसरे ने ये बात को नहीं कहा है। ये हकीकत है भारतीय जनता पार्टी की। और ये लोग पाकिस्तान में जो महंगाई बढ़ रही उसको लेकर चिंतित है। जरा भाई साहब आपके घर में जिस तरीके के प्रॉब्लम है उन प्रॉब्लम के सॉल्यूशन ढूंढ तो लो जरा, उसके बाद पाकिस्तान की बात करना। ऐसा लगता है ये पाकिस्तान के मंत्री हैं, ऐसा लगता है ये लोग पाकिस्तान में अपनी सरकार चला रही, पाकिस्तान की हर चीज को लेकर बड़े चिंतित रहते हैं। और देश के भीतर इस तरीके के हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं, उसको लेकर ये लोग कोई बात नहीं करते। और ये श्रीमान इस तरीके के बातों को कर देते हैं कि लोग साइकिलों में चले, लोग साइकिलों में नहीं चलते इसलिए महंगाई बढ़ रही है। हर तरह के लॉजिक आज मौजूदा दौर में इन्हीं लोगों के पास है, और अगर पलट के कोई इनसे सवाल कर ले तो वो देश विरोधी हो जाता है, वो देशभक्त हो ही नहीं सकता। ये असल हकीकत है इन लोगों का, ये हकीकत है इस पार्टी का। लेकिन आज आप लोगों को कौन समझाए जिस तरीके से आज देश के भीतर ये लोग माहौल को बिगाड़ने का काम कर रहे हैं। अब आप लोगों को समझना होगा 35 रुपये में डीजल व पेट्रोल देने वाले ये लोग आज किस तरीके से 100 रुपये पार हो जाने के बाद भी सांप सूंघ गया इन लोगों को। ना ही देश के प्रधानमंत्री कुछ बोलते हैं, ना ही देश के गृह मंत्री कुछ बोलते हैं। देश के प्रधानमंत्री तो महान है, वो सिर्फ आउटपुट वाले हैं, इनपुट उनके सामने कुछ भी मायने नहीं रखता। अपनी मन की बात आके करके चले जाएंगे, लोगों की मन की बात को कभी जानने का प्रयास ही नहीं किए। लेकिन मैं आप श्रीमान से ये अनुरोध करना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री महोदय जी जरा लोगों की भी सुन लिया कीजिए, वो लोग भी आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप ही सिर्फ अपनी ही मन की बात उन लोगों के ऊपर मत थोप दे, जरा सुन तो ले उन बेबस लोगों का आखिर क्या जरूरियात है। मैं समझ सकता हूं आप 15 लाख नहीं दे सकते मत दे, रोजगार नहीं दे सकते मत दे, एटलीस्ट इस तरीके से महंगाई जो आज चरम सीमा पे आ चुकी है उसे तो जरा सा कंट्रोल कर दे। मैं ये भी समझ सकता हूं कि 35 रुपये में डीजल और पेट्रोल आप नहीं दे सकते, एटलीस्ट जो जेन्युइन रेट होनी चाहिए वो तो आप कर दे महाशय। लेकिन शायद आप इस चीज को करने में भी असमर्थ है, और फिर आप ये कह देते हैं कि सरकारी राजकोष में पैसे की कमी है, हम ऐसा कुछ नहीं कर सकते। तो फिर आप किसके लिए सरकार को चला रहे हैं? क्या ये आप अपने लिए चला रहे हैं? ये जवाब तो आपको देना होगा, और देश के समस्त नागरिकों को चाहिए कि सरकार से सवाल करें। इस तरीके से चुप बैठ के कुछ होने वाला नहीं है। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। जय हिंद।